नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कार्तिक क्लासेज पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का जो अपना वीडियो है वो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित है। इसमें अपन अध्याय नंबर 2 संविधान सभा से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल कार्तिक क्लासेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे ऐसे और वीडियो देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए चलते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो यह है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो ये कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में रखी गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में 389 सदस्य होने थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो एक प्रतिनिधि 10 लाख व्यक्ति जनसंख्या के अनुपात में था। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो B.R. अम्बेडकर का पश्चिमी बंगाल से संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतों की विधानसभा ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो 1946 में ये चुनाव संपन्न हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है वो दिल्ली में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो इसका पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो B.N. राव को नियुक्त किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति को मसविदा समिति भी कहा जाता है। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी इसकी नियुक्ति 20 अगस्त 1947 को की गई थी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्याएं थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो यह है 22 जनवरी 1947 में पारित किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो राष्ट्रीय झंडे की जो अभिकल्पना है उसको भारत की संविधान सभा में जुलाई 1947 में ग्रहण किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। तो इसको 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो 26 नवंबर 1949 को किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया। तो इनको विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुनाया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो यह जो प्रस्ताव था वह स्वराज पार्टी ने 1942 में प्रस्तुत किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था।